Hello students, let's see this question. The question says how many d electrons in Cu positive can have the spin quantum number minus half. So Cu positive, Cu का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन काउंट 29 है. सो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल में. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, वो भी किस में बात कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, डी जो सबशेल है वो स्टार्ट होती है फोर्थ पीरियड से, और कॉपर भी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है. तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख सकती हूँ AR 3D AR4S2 3D9. ठीक है. अब क्योंकि ये कॉपर पॉजिटिव दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा. कहाँ से निकलता है एक इलेक्ट्रॉन आपका ये एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन में आप एक्सपेक्ट करते हो, बट क्योंकि आपका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है, तो एक्चुअल में एक अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो होती है 4s1 and 3d10. ठीक है. अब जब एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है, क्योंकि 4s जो ऑर्बिटल है वो फोर्थ पीरियड के अंदर लाई करता है, तो थोड़ी सी एनर्जी इनमें कंपैरेबल होती है. इस वजह से 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना फीजिबल रहता है. ठीक है. और 3D कंप्लीटली पैक्ड है, तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिस्टर्ब करना होगा उसकी कंप्लीटली पैक्डनेस को, राइट, वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक को, राइट. सो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D10. क्लियर. 3D10. अब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको देखने में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ. अब देखो, हमें पॉली ने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के. सो अगर हम माइनस स्पिन को, लेट से कि हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है. सो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.